देखिए, चाहे जो भी हो जाए ग्रुप डी को 25 में फोड़ना है, कैसे पता नहीं, लेकिन फोड़ना है। देखिए, ये सभी छपने वाले प्रश्न हैं और हम प्रैक्टिस करेंगे, रोज करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होती है, ध्वनि वही वाला करेंगे जो आपके एग्जाम में छपने वाले होंगे और ये सभी PYQ से ही प्रश्न आएंगे और ये सभी PYQ से ही हैं। देखिए, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे अधिक तेज होती है, तो ठोस में होती है। कोई भी चीज़ जितना पास होगा उतना ही अधिक, मान लीजिए ये ठोस कण है तो पास पास में रहेंगे तो एक थप्पड़ मारेंगे तो ज़्यादा लोग हैं कम जगह में, तो क्या होगा, चिल्लाएंगे ज़्यादा तो ज़्यादा दूर जाएगा। तो ठोस में ही ऐसा होता है कि पास पास होते हैं, द्रव में और कम होगा, गैस में और सबसे कम हो जाएगा। देखिए, ठोस में सबसे अधिक होगा और द्रव में उससे कम होगा, गैस में सबसे कम आवाज़ करेगी क्योंकि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। और ये काफ़ी पूछे गए प्रश्न सब है। होती ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है, तो स्तनपायी होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है। और ब्लू व्हेल का होती है सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है, क्योंकि आकार में बड़ा भी देखने को आपको मिलता है। समुद्रों में क्या होती है, जब हवा लेना होता है तो श्वास क्या होती है, फेफड़ों के माध्यम से ऊपर आती है और क्या होती है, फेफड़ा सांस लेकर नीचे चली जाती है, तो लोग वीडियो बनाने लगते हैं। और क्या होता है, H2SO4 का किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये क्या होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल में हो जाता है। और इसे जलीय अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि ये मान लीजिए जल है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं तो क्या करेगा, चूरने लगता है, जल को भी मात देता है, जल को भी धुआं धुआं कर देता है, इसलिए जलीय अम्ल कहा जाता है। तो ये ऐसे होता है। और दृश्य प्रकाश में क्या होती है, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तो लाल की होती है। तरंग दैर्ध्य जो होती है लाल की हो जाएगी 700 का होती है, नैनोमीटर हो जाती है। और बैगनी का सबसे कम होता है। MTS में 2019 में RRB जेईई में भी पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होती है। देखिए, DNA जो होती है उसमें 4 कौन कौन से होते हैं, तो क्या होती है, गेस्ट हो जाएंगे। DNA में पूछेगा तो गेस्ट हो जाएंगे, लेकिन RNA में पूछेगा तो क्या होके गेस, यस की जगह क्या हो जाएगा, अरे टी की जगह क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो जी से ग्वानिन, एडिनिन और साइटोसिन और थायमिन हो जाएगा, साइटोसिन। तो देखिए क्या होती है, ग्वानिन, एडिनिन, थायमिन और साइटोसिन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। DNA में पूछेगा तो गेस्ट हो जाएंगे, गेस्ट। लेकिन ये RNA में पूछेगा तो क्या हो जाएंगे, यस, ये टी की जगह क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यूरेसिल, यू से होता है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, 4 मुख्य क्या होती है DNA में, जी से ग्वानिन, ए से एडिनिन, सी से साइटोसिन, टी से थायमिन। लेकिन RNA में थायमिन की जगह, टी मतलब थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रुप डी में पूछा गया है, CHSL में पूछा गया है। हाइड्रोजन के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए एक अणु का मतलब 2 हाइड्रोजन हो गया। तो पहला वाले हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा वाले हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, मिला क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और हाइड्रोजन क्या होती है, सबसे हल्की गैस हो जाती है। H2 अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 हो जाएंगे हाइड्रोजन परमाणु, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और दर्पण में बनने वाला आभासी सीधा छवि किस प्रकार के दर्पण में होते हैं, स से समतल, स से सीधा। तो क्या होती है, समतल दर्पण में देखने को मिलता है और आभासी होता है। तो क्या होती है, समतल दर्पण में हमेशा सीधा और आभासी छवि बनने को देखते हैं। और ये बैंक, CPO, LP में पूछा गया प्रश्न होते हैं। और सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम हो जाएगा, हल्की धातु हो जाएगी। धातु में क्या होती है, लिथियम देखने को मिलता है। और इसका घनत्व क्या होती है, सबसे कम होता है, आधा ही का होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होती है, आधा ग्राम ही अटता है। लेकिन सबसे भारी जो होती है ओस्मियम होती है, 22.5 ग्राम देखने को मिलता है, अट जाता है। अब देखिए क्या होती है, मानव शरीर के RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन देखने को मिल जाता है। और ये क्या होती है, बाद में स्प्लीन मतलब प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है। प्लीहा क्या होती है, कब्रिस्तान होता है, जहाँ पर क्या होती है, ब्लड खराब जो होता है वही जगह इकट्ठा हो जाता है। पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वायु दाब पर क्या होता है, तो क्या होती है, 100 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाती है सामान्य वायु दाब पर। तो ये होता है। और ये देखिए क्या होती है, समुद्र स्तर पर जल का क्वथनांक जो होती है 100 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है सी लेवल पर। और न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है, न्यूटन का पहला नियम क्या होती है, जड़त्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये क्या कहता है, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम ये कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो ये बैठा ही रहेगा। अगर ये क्या होगा, तब तक बैठा रहेगा जब तक कि इसको कोई ढकेल ना दे, इधर उधर से धक्का मुक्की ना करे। तो ये होता है। यह कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति क्या होता है, सोया है तो सोया ही रहेगा जब तक कि उसको कोई जगा ना दे। तो यही बस क्या होती है, कहता है कि यही देखिए कह रहा है कि न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, कि न्यूटन का पहला नियम कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर है या समान गति से चल रहा है
तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल नहीं लगा। जैसे क्या होती है, हम बैठे हैं तो तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि हमें कोई ढकेल ना दे, जगह ना दे। और यदि कोई व्यक्ति का है धीरे धीरे दौड़ रहा है तो वो दौड़ता ही रहेगा जब तक कि उसको कोई रोक न दे। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये इसीलिए लिखा गया है कि वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाए। जैसे बैठे थे हम, अब जब कोई वस्तु समान गति से चल रहा है, जैसे हम दौड़ रहे थे, तो वो तब तक दौड़ेगा जब तक कि उसको कोई रोक न ले। तो ऐसा होता है जड़त्व का नियम। अब साबुन का मुख्य घटक कौन सा है, तो एल्कली हो जाएगा, मुख्य घटक हो जाती है। और क्षारीय प्रकार का होता है। साबुन का होता है सोडियम और पोटेशियम एल्कली का मिलकर बनाया जाता है। वसा क्षार बराबर साबुन से क्या होती है, या वसा में, साबुन में वसा भी होती है और क्षार भी होती है। क्या होती है, कंप्यूटर कर रैम का कार्य क्या है, ये क्या होती है, अस्थायी संग्रहण होता है। अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अगर क्या होती है, जो पावर ऑन ऑफ होने पर मिट जाता है। जैसे अभी हम क्या है, ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अगर क्या होगा, रैम वाली चीज़ें होंगी तो क्या होगा, मेरा वीडियो ही गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर ऑन ऑफ होने पर, स्विच ऑन ऑफ होने पर क्या होती है, गायब हो जाती है कि क्या चला रहे थे, क्या कैसे चल रहा था। अब नाइट्रोजनी स्थिरीकरण का हो जाएगा। नाइट्रोजनी फिक्सेशन क्या होता है, किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है, ये देख सकते हैं। और क्या होती है, राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन को पौधे के उपयोग में स्थिर करता है। ये क्या होती है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच के क्या होता है, पौधों में क्या होती है, नाइट्रोजन देने का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होती है, जंगलों को क्या होती है, काटने की क्रिया क्या कहलाती है, अपवनीकरण कहलाती है, डिफॉरेस्टेशन कहलाती है, डिफॉरेस्टेशन कहलाती है। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि फॉरेस्ट को क्या कर रहा है, डी मतलब तबाह कर रहा है। तो इसलिए क्या होती है, जंगलों को काटने की क्रिया होती है। अब देखिए, हमें आप बता दीजिए कि 1 नैनो मीटर में कितना मीटर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।